गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली जीके एंड करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को वेदिका एंड एजुकेशनल हब के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये 5 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके सरल ऐप, किसान सभा ऐप, किसान परिवहन ऐप या ग्रामीण कनेक्ट ऐप। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, किसान सभा ऐप। दोस्तों, 1 मई 2020 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसान सभा एप्लीकेशन लॉन्च की। इस एप्लीकेशन को किसानों को माल ढुलाई और आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना और उनके लाभ को बढ़ाने में मदद करना है। यह संभव है क्योंकि यह एप्लीकेशन मध्यस्थों के हस्तक्षेप को कम करता है और सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जोड़ता है। इस प्रकार किसान अपनी फसलों के लिए सर्वोत्तम बाजार दर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट भारत के किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन हैं आपके अखिल भारतीय व्यापारी संघ, भारतीय उद्योग संघ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अखिल भारतीय व्यापारी संघ। तो दोस्तों, अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने हाल ही में घोषणा की है कि वह एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च करेगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सभी खुदरा व्यापारियों को बाजार से जोड़ना है, जो प्रौद्योगिकी समझदार साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो उपभोक्ताओं को अंतिम उपभोक्ताओं तक रसद और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सेवाएं प्रदान करेंगे। दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं आपके 2 मई, 4 मई, 5 मई या 3 मई। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 3 मई। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में इस दिवस को मनाने का फैसला किया था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में भारत 142वें नंबर पर आता है। दोस्तों, आपको भारत का नंबर भी याद रखना है। तो भारत कौन से नंबर पर आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे में? 142वें नंबर पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में इस दिवस को मनाने का फैसला किया था। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो वो है नॉर्वे। थीम क्या है इसकी? विदाउट फियर और फेवर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाडा ने डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस हैं आपके 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 2 साल, सॉरी ऑप्शन डी, 4 साल। यह नमूना गुवाहाटी में जून 2018 में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप के दौरान नाडा अधिकारियों ने लिया था। संदीप कुमारी ने 58.41 मीटर के थ्रो से स्वर्ण पदक जीता था। इस दौरान डोप टेस्ट में नाडा ने सैंपल लिया था, लेकिन नमूना सही पाया गया था। बाद में वाडा ने कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रयोगशाला में इसकी जांच करवाई और अब उनके ब्लड में एनाबॉलिक स्टेरॉइड मेटेनोलोन पाया गया। इससे पहले मध्यम दूरी की धाविका झुमा खातून को डोप टेस्ट में फेल होने पर भी 4 साल पर बैन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिकरण के युग के दौरान किस देश के श्रमिकों ने शोषणकारी उद्योगपतियों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके कारण मई दिवस मनाया जाने लगा? तो ऑप्शन हैं आपके रसिया, ब्रिटेन, अमेरिका या जर्मनी। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अमेरिका। औद्योगिकरण के युग के दौरान अमेरिका के मजदूरों ने अन्यायपूर्ण श्रम प्रणाली और शोषक उद्योगपतियों के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने उचित मजदूरी, काम के बीच ब्रेक और छुट्टियों की मांग की। 1 मई 1886 के विद्रोह को मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में पहला मई दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा चेन्नई में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? ऑप्शन हैं आपके बांग्लादेश, जापान, चाइना या ब्रिटेन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जापान। फ्रेंड्स, ये पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। थंगजाम धबाली सिंह
पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के इम्फाल युद्ध की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में भारत में जापान के दूतावास के अधिकारियों सहित कई जापानी नागरिकों ने भी हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो। मुद्रा क्या है यहाँ की? येन। प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मई को कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है और शरद ऋतु और वसंत के दौरान वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? ऑप्शन हैं आपके: अंतर्राष्ट्रीय मानविकी दिवस, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। फ्रेंड्स, शरद और बसंत के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। इस वर्ष खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को मनाया गया और इस वर्ष का अगला संस्करण 26 सितंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट डेट आपको याद रखनी है 26 सितंबर। उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोल विज्ञान संघ के अध्यक्ष ने 1973 में प्रथम खगोल विज्ञान दिवस का आयोजन किया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ब्रह्मांड और खगोल विज्ञान के क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी नैम शिखर सम्मेलन में भारत ने इस वर्ष पहली बार हिस्सा लिया। भारत का प्रतिनिधित्व इस बार किसने किया है? ऑप्शन हैं आपके: निर्मला सीतारमण, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी या एस जयशंकर। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 4 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा की जाएगी। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1861 में बेलग्रेड में की गई थी। इसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह शीत युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया था। इसका उद्देश्य नव स्वतंत्र देशों को किसी गुट में शामिल होने के बजाय तटस्थ रखना था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 120 सदस्य और 17 पर्यवेक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित हेमा भारली का निधन 29 अप्रैल 2020 को हुआ। वह कितने साल की थी? ऑप्शन हैं आपके: 100 वर्ष, 98 वर्ष, 101 वर्ष, 99 वर्ष। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 101 वर्ष। तो हेमा भारली स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वोदय नेता के रूप में बहुत लोकप्रिय थीं। उनका जन्म 19 फरवरी 1919 को असम में हुआ था। हेमा भारली ने 1950 में उत्तरी लखीमपुर में भूकंप के दौरान राहत कार्यों में योगदान दिया। 1962 में चीनी आक्रमण में असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर लोगों की मदद भी की थी। वह 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन में शामिल हुई, जिसमें वह एक प्रमुख नेता बनकर उभरी थी। उन्होंने 2005 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा भारतीय के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट विषय पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया है? ऑप्शन हैं आपके: पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय। दोस्तों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ जल शक्ति मंत्रालय के तहत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट विषय पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया। विभिन्न देशों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 500 प्रतिभागियों के साथ आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में चर्चा की गई कि कैसे कोविड-19 संकट भविष्य के लिए नदी प्रबंधन रणनीतियों को जन्म दे सकता है। इस इवेंट में नदी प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके अलावा इसने नदी के साथ शहरों में इंटरकनेक्टिविटी पर प्रकाश डाला गया। नदी के निकट शहरों और नदियों के पारिस्थितिक महत्व और आर्थिक क्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करने में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नमामि गंगे कार्यक्रम आइडियाथॉन द्वारा प्रदान किए गए सुझावों के आधार पर एक नीति तैयार करेगा। दोस्तों, ये थे 5 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों।